हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सभी। मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, गले की आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा कि मुझे वायरल हो चुका है, तो थोड़ी सी आवाज़ के साथ कोऑपरेट ज़रूर करें। चलो मैं लाइन स्टार्ट करती हूँ वीडियो की इसी बात से कि चलो लौट कर पक्षी अपने घोंसले में तो आए। लेकिन हो सकता है कि घोंसला वर्ड हमारे लिए हो, बल्कि प्रिंस भैया और रंजना दीदी के लिए तो पिंजरा हो। खैर जो भी हो, वो अपने घर वापस लौट रहे हैं सिवान। आज की वीडियो में ऐसा पता चल रहा है, और कल आप मेरा जब ये वीडियो देखेंगे तो आप हो सकता है कि हमें ये पता चले कि वो लोग सिवान पहुंच गए हों। सिवान पहुंचने के पीछे के जो मकसद है वो अगर पॉजिटिव वे में देखें और नेगेटिव वे में देखें तो दोनों ही तरीके से मैं बात करूंगी। साथ में मैं कुछ बातें सचिन भैया और उनकी मम्मी से रिलेटेड भी करूंगी। वीडियो पूरा ज़रूर देखना, आप लोगों को बहुत अच्छे से रिश्तों के बारे में चीज़ें समझ में आने लग जाएगी कि क्या मैं सही बोल रही हूँ या मैं गलत। जो भी बातें आपको मेरी अच्छी या बुरी लगती है मुझे कमेंट सेक्शन में बताकर ज़रूर जाइएगा। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि रक्षाबंधन बहुत नज़दीक है और हम सभी की तरह रंजना दीदी भी अपने भाई को राखी बांधने जाएंगी, या हो सकता है कि उनके भाई सिवान रक्षाबंधन बंधवाने ज़रूर आए। तो अगर वो शिमला से सीधा पटना चले जाते तो हो सकता है कि वो नेगेटिव साबित होते, इसीलिए अब उन्हें सिवान जाना उनकी मजबूरी हो चुकी है कि सिवान वो जाएंगे और तब चीज़ें ज़्यादा अच्छे से रिप्रेजेंट हो कि चलो रक्षाबंधन के त्यौहार पर वो दोनों अपने घर वापस आए। लेकिन मन में कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो अपने भाई को राखी बांधने के लिए वापस आई हो। और चलो ये अच्छी बात है कि रक्षाबंधन के त्यौहार पर वो अपने घर लौट रहे हैं। रंजना भाभी भी अपने भाई को राखी बांध पाएगी और प्रिंस भैया और सचिन भैया भी अंशु से जो या उनकी दीदी भी आती तो वो राखी टाई करवा पाएंगे। ये बहुत अच्छी बात है। पर मुझे ये समझ में नहीं आया कि उन्होंने खुद अपने वीडियो में दिखाया अपना एक ट्रॉली बैग पूरा ओपन करके कि हम सिवान से क्या क्या लेकर आए। तो हम जब उस ट्रॉली को देखते हैं तो ये पता चलता है यार ये तो बहुत सारा सामान लेकर आए हैं। तो क्या इनके सिवान में ही प्लानिंग हो चुकी थी कि हम बाहर रहेंगे अब, मतलब जिस तरीके से रेंट पर लेकर ये लोग घर रह रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने सिवान में ही प्लानिंग कर ली थी और अपने पेरेंट्स को बताना भी ज़रूरी नहीं समझा, और बाद में टाइटल डाल रहे हैं कि हमारा जो गैस चूल्हा है वो अलग हो चुका है। ठीक है, खैर जो भी हो, अब वो अम्बाला से वो ब्लैंकेट लेते हैं सचिन भैया के घर से, और गाड़ी में शायद हवा भरने वाली मशीन भी वो लेते हैं। तो ये बात वो कॉल पर अपने भैया भाभी को बता सकते थे, लेकिन यहाँ से ये पता चलता है कि उन्हें व्यूज़ चाहिए, कंटेंट चाहिए कि मैं ये वीडियो डालता हूँ, मैं अम्बाला से भैया को बिना बताए क्या लेकर आया। ठीक है, तो मुझे ये लगता है कि ये बेवकूफ़ी है। अपने ही फैमिली के लिए इतनी सारी चीज़ें, ड्रामा आपको अगर क्रिएट करना पड़ रहा है तो ये कंटेंट नहीं होता है। आप अपने आप को क्रिएटर नहीं कह सकते हो, आप अपने आप को इन्फ्लुएंसर भी नहीं कह सकते हो। ठीक है, नॉर्मल सी बात है कि आप पैसा कमाने के लिए चाहे आप साम दाम दंड भेद कुछ भी लगाना पड़े, किसी को भी नेगेटिव दिखाना पड़े, बस आपको आपका काम ये यूट्यूब पर इसी तरीके से इसी लाइन में आपको किए जाना है। अभी भी वो सारा अपना सामान लेकर शिमला से नहीं आए हैं, मतलब थोड़ी सी बेवकूफ़ी अभी भी उनके अंदर है कि हम वही बाहर रहेंगे। अगर उन्होंने बाहर कोई जॉब ज्वाइन कर ली होती तो मुझे समझ में आता कि चलो वापस जाना ज़रूरी है, लेकिन वापस जाना क्यों ज़रूरी है यार। अपने पेरेंट्स की स्कूल से संभालो, आप अपने पेरेंट्स को संभालो, अपने घर को संभालो। इनफैक्ट चलो आपकी मम्मी ने, सचिन भैया ने भी ये तक आपको सपोर्ट किया कि अपने भाई के घर से कोई भी सामान ले जाना बुरी बात नहीं है, और वो बिल्कुल भी बुरी बात नहीं है, लेकिन उसको मुद्दा भी आप ही ने बनाया इस तरीके से आपने यूट्यूब पर डालकर। ठीक है, दूसरी बात ये कि आपको हर बार लोग एक सजेशन दे रहे हैं कि आप थंबनेल पर काम कीजिए, एंड लिटरली ये बहुत सही बात है। आप, मुझे नहीं समझ में आता आप किस तरीके से आप किनको नेगेटिव दिखाना चाहते हो। रिसेंटली एक वीडियो में आपका थंबनेल है कि बहुत घटिया लोग, मुझे नहीं पता कि वो आपने किस वजह से वो टाइटल लिखा है, क्योंकि उस वीडियो में आपने किसी की भी ऐसी बात नहीं करी है। रही बात आपने लॉक लगा, सचिन भैया के एक रूम को लॉक लगाने को भी आपने बहुत टारगेट किया है ऐसे एरो वगैरह दिखाकर, तो वो मैं आपको क्लियर कर दूं कि वहाँ पर अंशु दीदी और शुभम भैया रुके थे उस रूम के अंदर। तो ये इसलिए हो सकता है कि उन्होंने अपना कोई सामान वहाँ रखा हो, इस वजह से उन्होंने जेन्युइन सी बात है रूम को लॉक करवाया होगा। लेकिन जिस तरीके से आपने ये चीज़ें दिखाई कि अब मैं अम्बाला से भी निकल रहा हूँ, ये रूम यहाँ पर लॉक है, इतना बड़ा घर है, वो चाहते कि आप वहाँ ना जाए तो वो पूरे घर को लॉक कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। सचिन भैया डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमेशा आपको एक समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप समझ जाए अभी भी। और देखो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वेयर यू गाइज आर लिविंग, आप कहीं भी रहें, आप कुछ भी करें, लेकिन जिस तरीके से आप थंबनेल अपलोड करते हैं, जिस तरीके से लोग नेगेटिवली इन्फ्लुएंस होते हैं, जिस तरीके से आपकी मम्मी परेशान होकर वीडियोस अपलोड करती है,
तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि नहीं, ये सारी चीज़ें गलत हैं। एक बार मैंने आपको मेरे लास्ट वीडियोस में भी कहा है कि अगर पेरेंट्स की भी गलती है तो चलो आप इसे लेट इट भी करो कि जो हुआ सो हुआ, क्योंकि आपके घर में सब कुछ है, किसी चीज़ की कमी नहीं है कि आपको इतना ज़्यादा, मतलब मैं ये कहूँगी कि यार टिकट्स में भी पैसा लगता होगा, इतनी दूर आने जाने में अपनी पर्सनल गाड़ी से फ्यूल का भी पैसा लगता होगा। ऐसा नहीं कि आप घूमने गए हैं, आप एक पैर आपका शिमला में है, दूसरा आपका अंबाला में है, फिर आप एक नया स्टेप उठाते हैं कि आप सिवान पहुंच रहे हैं अलग अलग स्टॉपेज लेकर। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और बाकी ये कि लोग तो फ्री होते हैं तो फ्री बैठकर एंटरटेनिंग के लिए आपके व्लॉग्स देख लेते हैं कि इनके घर में क्या चल रहा है, इनके घर में क्या चल रहा है, लेकिन आपके पेरेंट्स के दिमाग में क्या चल रहा है, वो कितने परेशान हो रहे हैं, तो वो चीज़ें आपको समझनी चाहिए। रही बात सचिन भैया भी तो बाहर है, तो देखो वो तो अंशु के साथ में एक तरीके से सपोर्ट सिस्टम की तरह गए कि चलो वो लोग भी घूम लेंगे, और अभी फ़िलहाल में सचिन भैया भी कुछ चीज़ों से परेशान रहे तो उनका भी घूमना हो जाएगा। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि हर एक अपने आप को ना बार बार सबसे कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। और जो चीज़ें आपने आपकी शादी से पहले कमिटमेंट अपने पेरेंट्स से किए थे, रंजना भाभी से शादी से पहले जो भी आपने कमिटमेंट्स किए थे अपने मम्मी पापा से, उन्हें आपको पूरा करने की ज़रूरत है, ना कि दूसरों के देखा देख करके आपको भी वही चीज़ें करनी की। मेरा मकसद किसी की भी फैमिली में इंटरफेयर करना नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ इतना सा है कि कुछ यूट्यूबर्स बोलते कुछ और है, थंबनेल में कुछ और दिखाते हैं, करते कुछ और है, और हम पब्लिक समझते कुछ और है। तो ये चीज़ें इंप्रूव करने की ज़रूरत है हमें, हमारी मेंटेलिटी में भी, कि हमें अच्छी चीज़ें कैप्चर करनी है अपने दिमाग में, और जो नेगेटिव कमेंट्स हैं उन सब चीज़ों से हमें दूर रहना है। हमें वो चीज़ें अपने माइंड में नहीं लेनी है कि हम भी वैसा ही कुछ करें। ठीक है, अगर फैमिली बिजनेस है, बहुत अच्छा बिजनेस है, तो वो संभालना ज़्यादा समझदारी होगी, बजाय अपने घर से बाहर निकल जाना। देखो हर जगह पैसा लगता है, फ्यूल में पैसा लगता है, टिकट्स में पैसे लगते हैं। उन पैसों को आप सेव करके आप किसी अच्छे काम में लगा सकते हैं, या आप अपनी किसी फैमिली ट्रिप पर जा सकते हैं। ये चीज़ें आपको ज़रूर समझ में आएगी, लेकिन थोड़ा सा लेट समझ में आएगा। बाकी देखा देखी ना करें। देखो मैं तो यही कहूँगी कि सबके अपने अपने सर्कमस्टांसेस होते हैं। सचिन भैया की कंडीशंस लिटरली अलग थी कि वो अपने फाइनेंशियल स्टेटस को सुधारने के लिए घर से कोविड के टाइम पर बाहर निकले थे। लेकिन आप ऐसे टाइम पर घर से बाहर निकले हो जब जिस टाइम पर आपके पास सब कुछ है, आपके पास एक अच्छा रनिंग बिजनेस है, आपके पास अच्छा एक रनिंग यूट्यूब चैनल है, रंजना भाभी का भी 2 चैनल्स है, अगर आप मम्मी के साथ घुल मिलकर रहते हो तो उनका भी चैनल है, बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स आप डाल सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आप बाहर ये सब कुछ कर सकते हैं अच्छे से मैनेज, तो मैं ये कहूँगी कि आप बाहर ही छठ पूजा के व्लॉग्स भी बनाए। ठीक है, आप छठ पूजा के लिए वापस फैमिली में व्यूज़ पाने के लिए आने की कोशिश ना करें। खैर मेरा ये तो खैर आपके पर्सनल डिसीजंस होंगे, लेकिन मेरा मतलब कहने का सिर्फ इतना सा है कि व्यूज़ तो ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन फैमिली के रिलेशंस को ऊपर नीचे मत रखें, और उनके लिए आप हमेशा ही साथ रहे। अगर कम व्यूज़ भी आ रहे तो परिवार के साथ आए, अच्छे व्यूज़ भी आए लाइक फेस्टिवल टाइम पर, ओकेजन टाइम पर, पार्टी शादियों के टाइम पर, तो वो भी परिवार के साथ में आए। क्यों बाहर जाकर बुरा बनना और अपने परिवार को बुरा बनाना। मैं सिर्फ इतना सा जानती हूँ कि जब आपके फादर, आपके पेरेंट्स 4 लोगों के बीच बैठते होंगे, अच्छे से बातें करते होंगे, तो वो सामने वाले तो जानते हैं ना कि यार इनके परिवार में क्या सब चल रहा है, सब जानते हैं। आपकी वीडियोस देखकर पूरा वीडियो नहीं भी देखते होंगे तो थंबनेल जरूर देखते होंगे कि पापा ने क्या कहा, मम्मी ने क्या कहा। तो मैं सिर्फ इतना सा जानती हूँ, पब्लिक में ये सारे झगड़े लाने से अच्छा है कि परमानेंटली चीज़ों को ठीक करें। मैं मिलती हूँ आप सबसे नए वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखें। वायरल चल रहा है जैसे कि मुझे भी हो चुका है, देखो सर्दी जुकाम। मिलती रहूँगी मैं आप सबसे नई वीडियोज़ में। कमेंट करके ज़रूर जाना कि आपको मेरी कौन सी बात सही लगी। जय श्री महाकाल।